आज के एपिसोड को मुझे देखते देखते ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ऑलरेडी कहीं देख लिया है। एक्चुअली आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे मुंह से सारी बातें सुन ली हैं। वैसे आज के मेन एपिसोड का मुद्दा क्या था? मुद्दा है कि राहुल वैद्य का पैटर्न समझ में आया है। उसने एक ऐसा पैटर्न पकड़ा है दोस्तों, जहां पर वो एक तीर से दो निशाने करता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा पैटर्न है राहुल वैद्य का। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आपको बताऊंगा ये जरूरी बात कि ये जो पूरा टास्क हुआ है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीजें आई हैं वो भी क्लियर करूंगा। एंड हाँ, वो वाली बात कहां गई कि उसकी बॉडी के अंदर हाथ थोड़ी ना डाल रहा हूं। सारी चीजें एडिट हो गई हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आपको सारी अपडेट जो है तुरंत मिल जाए। एंड हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं राहुल भोज के नाम से ही हूं, तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं अब दोस्तों कि आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में सबसे पहले तो मुझे राखी शी इज द जेम मैन। राखी सावंत जिस तरीके से खेलती है, जिस तरीके से टास्क में अपनी एनर्जी लगाती है, वो लाजवाब है। राखी सावंत के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेकर्स ने बहुत अच्छा चांस दिया है दोस्तों राखी सावंत को। एंड अभिनव को शाइन करने का बहुत अच्छा चांस दिया और अभिनव ने पूरी कोशिश कर दी है। यहां पर अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो अभिनव ने तो मस्त अपनी बॉडी शॉडी दिखा दुखू के एकदम डंबल वंबल मार मूर के इस टास्क को जीतने की पूरी तलब जो है अभिनव में अंदर देखी है। वही राखी को हमने छटपटाते हुए देखा, राखी को हमने टास्क के अंदर बहुत ही इंजॉय करते हुए देखा। एंड सीरियसली सलमान खान जी को है ना तारीफ करनी चाहिए राखी को कि राखी जिस तरीके से टास्क करती है, स्पेशली ऐसे वाले टास्क, मियाँ बीवी टाइप्स के, अभिनव के साथ वाले टास्क या पति पत्नी और वो टाइप्स वाले टास्क, राखी बहुत शानदार करती है। एंड वी ऑलवेज लव यू फॉर दैट राखी सावंत, लिटरली वी लव यू फॉर दैट। ओके गाइस, आज सबसे पहले तो राखी की कॉफी किसने चोरी करी, ये सबसे बड़ा सवाल घर में गूंज रहा है। हम सबको पता है कि वीकेंड के वार के बाद यहाँ पे लोगों को पंप अप हो गया है। क्यों? क्योंकि रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला को अननेसेसरी की डांट पिटी है। हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर उन्हें डांट नहीं पिटेगी तो मसाला कैसे जनरेट होगा और कैसे उन लोगों के ऊपर जो है सारे लोग इस तरीके से टूट पड़ेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर कॉफी का मुद्दा था और कॉफी के मुद्दे को ऐसा घुमाया गया कि अगेन रुबीना अभिनव को फिर से टारगेट कर दिया गया। मैं यहां पर दोस्तों राहुल वैद्य के पैटर्न को बताना चाहता हूं जो कि आज पूर्ण तरीके से सबके सामने आया। रुबीना और अभिनव का एक लाइव फुटेज मैंने आपको बताया था दोस्तों, जहां पर रुबीना ने बोला था कि ये क्यों बज रहा है। ये इसलिए बज रहा है क्योंकि वीकेंड के बारे में जिस तरीके से हुई हैं चीजें, जिस तरीके से इसको बोला है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड। सो ऐसे में अब वो करे तो करे क्या? तो अब वो यहां से भी घुसने की कोशिश कर रहा है, वो वहां से भी घुसने की कोशिश कर रहा है। वैसे राहुल वैद्य का यही मुद्दा है दोस्तों। राहुल वैद्य जैसे ही देखता है कि ओह रुबीना से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, ऐसे जंप मार देगा, चलो मैं बोलता हूं। फिर देखता है ओह वहां पे चल रहा है, ओह मैं यहाँ पे जंप मार दूंगा। सो बेसिकली दोस्तों वो हम लोग एक वो खेलते थे ना, बीच का बंदर, दो प्लेयर्स यहाँ पे होते थे, बॉल इधर से उधर पास करते थे, बीच में उछलते उछलते लोग क्रॉस करते थे। तो राहुल वैद्य अभी इसी तरीके से कर रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, अच्छा है, उसका गेम भी इंप्रूव होगा इससे और दिखेंगे भी ज्यादा राहुल वैद्य, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं अभी पिछले एक हफ्ते में तो वो कहीं भी नहीं दिखे थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या पैटर्न है राहुल वैद्य का। राहुल कृष्ण वैद्य का एक सिंपल सा पैटर्न है। यहां पर जब वो रुबीना से लड़ाई करता है, रुबीना 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 रुबीना, आज तो रुडीना समथिंग रूड है करके, रुडीना, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर कंटिन्यूसली रुबीना कर रहा है। मतलब ये इतनी बार रुबीना कर रहा है, इतना तो शायद रुबीना का हस्बैंड नहीं करता होगा, यानी कि अभिनव नहीं करता होगा। इतना ज्यादा रुबीना, सोते जागते रुबीना को कैसे हराऊं, सोते जागते रुबीना को कैसे अलग मुद्दों में फंसाऊं, यही राहुल की ख्वाहिश रहती है, ऐसा लगता है। एंड यहां पर अगर आपने देखा तो अभिनव मस्त आराम से, क्योंकि उसकी पत्नी कैपेबल है, वो एकदम बिंदास हुए में बैठकर एकदम हंस रहा है, उनके लड़ाई को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या, राहुल से वो देखा नहीं जाता। यही राहुल का पैटर्न है। जब रुबीना से उसका झगड़ा होता है तब अभिनव को वो खुद घसीट के लाता है, ठीक है, तेरा पति राइट।
उसको घसीट के लाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो दो आएंगे और दो जब आएंगे तो राहुल के ऊपर हमला करते हुए लगेंगे और राहुल मेरे ऊपर ये दोनों जो है इस तरह से आक्रमण करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर आते हैं। आप जब तक उसका नाम नहीं लेते हो तब तक वो क्यों आएगा? वो आराम से बैठा हुआ था बीन बैग में, वो तो एंजॉय कर रहा था आपकी फाइट को। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो देख लो। और जो नीचे अभी कमेंट सेक्शन में जिन लोगों की जल रही होगी वो भी ये बात देखना जरूर, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि उस वक्त पर्टिकुलरली मैंने वो 2 बार देखा। और यही नहीं, ये जो अभी इसके अंदर हुआ ना, ये वाला क्या कहते हैं, जो आज लास्ट का मुद्दा दिखाया था और कल जो हमें दिखाएंगे जहां पे राहुल धमकी देते हुए नजर आता है अभिनव को, तेरी किस्मत अच्छी है, सोच लेना तेरी किस्मत अच्छी चल रही है। भाई किस्मत अच्छी नहीं है, उसका दिल अच्छा है, उसका बिहेव अच्छा है, उसको औरतों का सम्मान करना आता है, रिस्पेक्ट करना आता है, इसीलिए बाहर की आधी से जनता जो है वो उसको सपोर्ट करती है। तो राहुल वैद्य थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लो एक बार, फिर से आप घर से भागकर जाओ और देखकर फिर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी और हफ्ते बचे हैं, लिटरली और हफ्ते बचे हैं, तो आप आराम से अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, राहुल वैद्य का यहाँ पे वो है ना रुबीना से लड़ रहा था, उसने देखा अभिनव मस्त एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, ओके इसको भी मैं घसीट के लाता हूं। हाँ तो तेरा पति भी तो ऐसा है, ले भैया। अब यहां पर हुआ माजरा ये कि रुबीना ने बोला तुम उनको क्यों ला रहे हो, कौन उनको जबरदस्ती निकलवा रहा है बंदा, जबरदस्ती निकलवा रहा है ये बात, कौन उनको अभिनव को, तो उनको क्यों ला रहे हो? फिर अभिनव को तो उठ के आना ही था। एंड जैसे ये दोनों आए तो राहुल ओ माय गॉड, मेरे ऊपर दोनों हस्बैंड वाइफ वार करते हैं, देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस तरीके से टूटते हैं और फिर उसके बाद दुनिया को दिखाना। सो राहुल वैद्य का गेम बहुत ज्यादा इजी है, एक्सपोज है। एक तो वो फीडर है नंबर 1, दूसरा उसके पास अपने खुद के मुद्दे नहीं है, उसको दूसरों के मुद्दों पर जो है कूदी मारनी है नंबर 2। एंड देखो ना, नेपोटिज्म और वो प्यार के एंगल के बाद राहुल का और क्या मुद्दा आया। और यहां पर विकास गुप्ता वाली बात को किस तरीके से किस उसमें लेकर गए, देखा आपने, किस जोन में लेकर गए। विकास गुप्ता ने ही उन लोगों को बताया था कि राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड जो है दिशा परमार उसकी अच्छी दोस्त है। रुबीना ने उसी को पॉइंट रखा कि तुम्हारा इंक्लिनेशन क्यों है विकास उसकी तरफ, क्योंकि तुम्हारा रीजन ये है, राइट। जाहिर सी बात है यार। और वो तो एक प्रॉमिस करके भी आया ना, क्योंकि वो आपने देखा था दोनों मिल गए थे, दुपट्टा ला रहा है, दे रहा है वो, तो उसका मतलब क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि पल पल पे राहुल के कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए रहेगा वो। लेकिन यहां पर दोस्तों विकास पलट गया, फिर राहुल अलग ही, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये डर है कि ये मियां बीबी मिलकर मेरा मुंह बंद करा देंगे। इनके लॉजिक इतने पॉइंट रहते हैं, रुबीना के तो इतने ज्यादा लॉजिक रहते हैं पॉइंट, और अभिनव के भी, कि सलमान खान तक एक वीकेंड के बारे में चुप हो गए थे, उसके बाद से सलमान खान ने बोलने ही नहीं दिया दोनों को, क्योंकि कंटिन्यूअसली बोला जाता है ना, कि इसको मत बोलने देना, इसको मत। रुबीना आप तो बोलो ही मत, रुबीना आप तो बोलो ही मत, रुबीना आप तो बोलो मत। सलमान खान जी क्या करें, क्योंकि उनको जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो वही कर सकते हैं, क्योंकि पता है एक बार चुप करा दिया तो बार बार हो सकते हैं। क्योंकि रुबीना अभिनव के पॉइंट्स के मतलब पहले तो एक तो वो दिखते नहीं है, ऐसा ही कंप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद जब दिखते हैं तो उसके बाद उस मुद्दे पर भी उठा देते हैं मुद्दा, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा वाहियात कह सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या प्री कंसीव नोशन वाला जो था, एजम्पशन वाला जो था, मैं तो भूल भी गया, पता नहीं क्या ही था वो बकवास सा मुद्दा, तो उस पर जो है ऑडियंस का ध्यान आकर्षित कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर फिर उसके बाद झगड़ा खत्म होता है, यहां पर फिर उसके बाद राखी सावंत वर्सेस एजाज होता है। राखी सावंत और एजाज, ओए होए, जीजू और साली दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। रीजन क्या है, ड्यूटीज को लेकर। राखी को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि एजाज खान जो है वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, और एजाज को ये लग रहा है कि रुबीना उसको सिखाकर भेजी है। एजाज का कॉमन एनिमी है, एजाज और राहुल का, वो है रुबीना, और ऐसे में राखी जो है रुबीना की अच्छी दोस्त है। तो एजाज बार बार इस भ्रम में है कि तुम रुबीना की जो है तुम चमची हो और रुबीना ही तुमको चला रही है, जो कि गलत है। यहाँ पे राखी सावंत खुद अपना स्टैंड लेकर ये बात बोल रही थी एजाज खान को, और यहाँ पर एजाज खान को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था दोस्तों। राखी भी ओवर करती है, ऐसी बात नहीं है, राखी भी ओवर करती है, नो डाउट, लेकिन उसके चक्कर में देखो ना, अभी आज अभिनव से बैठा है, जिसका वो रीजन भी बताते हैं, क्योंकि मुझे आप अच्छे लगे, आप अच्छे इंसान हो, और मुझे आपसे भी जो है सपोर्ट चाहिए। कोई बंदा सामने वाले से सपोर्ट क्यों मांगेगा, क्योंकि वो बाहर से देखकर आया है कि ये पाक दिल का है, जनता किस तरीके से इसको सपोर्ट करती है, इसको कुछ भी इस तरीके से नहीं, भगोड़ा नहीं बोला जाता, या मिसोजिनिस्ट नहीं बोला जाता, या रूड नहीं बोला जाता, तो राखी तो उसी के साथ नाम जोड़ेगी, राइट। तो ऐसे में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अभिनव शुक्ला का
इसीलिए राखी को साथ मिल रहा, राखी चाहती है अभिनव का साथ, क्योंकि अभिनव की इमेज क्लियर है और राखी क्लियर इमेज वाले के साथ ही जुड़ेगी। दैट्स इट, इट्स सिंपल एंड सॉर्टेड लॉजिक, राइट। फिर उसके बाद अभिनव जो है बोल देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। और आपने देखा वो निक्की तंबोली के लिए रिवॉल्वर रानी वाली बॉटल बना रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अभिनव का तोहफा निक्की के लिए। सो यही था दोस्तों वो, हालांकि हमको नहीं दिखाया बट बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। रिवॉल्वर रानी लिखा है और बंदूक से ऐसे फायरिंग भी बनाई है। ही इज अ क्रिएटिव मैन यार, क्रिएटिव। बिग बॉस के घर में फालतू की चुगलीबाजी करने से अच्छा वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है, एंड यही उसका यूएसपी है, यही उसका प्लस पॉइंट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि राखी रो पड़ती है बेचारी, राखी रो रही है, मैंने गलती कर दी। ऑफ कोर्स राखी, तुमने ये गलती नहीं करी कि तुम कप्तान बनी हो, तुमने ये गलती करी है कि तुमने अभिनव शुक्ला को कैसे सेव कर दिया, जब तुमने ऑलरेडी जो है सोनाली को कहा था कि बर्तन घिसेंगे तो मिलेंगे, या एजाज खान को वादा किया था। तो ये गेम है राखी, आपको समझना चाहिए, और आपने गलती कर दी। आपने इनको बचा के क्या नाम है इनका, एजाज खान को, सॉरी अभिनव को बचा के आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अर्शी का डिकोड जो कि राखी कर रही थी, विकास गुप्ता ने कहा कि वो तुझसे चिढ़ती है, और ऑफ कोर्स ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। अर्शी क्या करती है, अर्शी अपने दोस्तों पे पहले तो पीठ पीछे वार करती है, नंबर 1। नंबर 2, अर्शी दूसरा क्या करती है, दूसरा उसको इस बात से जलन है कि मैं बड़ी एंटरटेनर दिखूं, राखी सावंत ना दिखे, बट राखी भी उसको धूल चटाती है। राखी बार बार ऐसा कुछ कर जाती है जो कि अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, और अर्शी खान जो है वो कहते हैं ना कि चारों खाने चित्त हो जाना, वैसे वो चारों खाने एकदम चित्त हो जाती है। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर हनी वाटर। बहुत गर्म है, मुंह जल गया। ओके गाइस, आगे बात करते हैं यहाँ पर एली का गोल्डन हार्ट। मुझे सच में कहना है एली भाई, दिल से यार, क्या आप रिस्पेक्ट करते हो, अपने दोस्त को भी सिखाओ यार, उसको सिखाओ जो घर से भाग के चला गया था। जी हाँ, एली गोनी ने क्या बोला, एली गोनी ने अर्शी का मुंह बंद कराया कि देख इस तरीके की बात मत बोल, उसकी बेटी भी है, वो बेटी स्कूल जाने वाली है। ऑफ कोर्स यार, कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा, ये सोनाली जी जो कर रही है बचकांड हरकतें, कितना ज्यादा, मतलब इट्स सो पेनफुल टू वॉच इट। यहां पर आप राहुल वैद्य को कहते हो कि मेरे बेटे समान है, मैं उसको गले लगाती हूं। राहुल वैद्य और एली गोनी की एज लगभग बराबर ही है, ठीक है, और 34-32 ही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और राहुल तो शायद 34 का है शायद, राइट, हाँ 34, मैंने उसकी बायोग्राफी बनाई थी तो देखा था मैंने। हाँ, तो यहां पर आप वहां पर उसके साथ उसको कुछ होता है, आंखों में देखकर कुछ होता है, लाइक सीरियसली। और अर्शी खान मतलब सारे ये जिल्लत के लड्डू जो है अपने ही खा गई है, और ये इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। एली ने बहुत सही बोला कि ये जो कर रही है वो गलत कर रही है, तू उसकी बेटी भी है, गलत इंपैक्ट पड़ेगा, और मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, तो प्लीज इस चीज को हवा मत दे। लेकिन अर्शी को तो वही माचिस का काम करना है, वो कर रही है, वो अच्छा खासा अपना काम कर रही है, नो डाउट। ओके, अब ठीक है, अब टास्क आता है मेरे सामने वाले छज्जे पर। ऑफ कोर्स ये टास्क ऐसा था ना, लिटरली मजा आ गया। विकास गुप्ता कितना मास्टरमाइंड है, निक्की तंबोली को पूरा पता है कि विकास क्या करने वाला है, यार निक्की भी वही करने वाली थी, कैमरा छुपाने वाली थी, तुरंत भागकर वो पीछे गई, विकास का, और विकास, हाँ थैंक यू। विकास ने यहाँ पे खेल जीत लिया दोस्तों, बट यहाँ पर थोड़ा सा खेल पलट गया जब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि उसके बाद पूरा घर में तमाशा हुआ है दोस्तों, पूरा घर में तमाशा हुआ है, और उसी तमाशे के दौरान राहुल वैद्य ने एक और घटिया बात बोली है जो कि मेकर्स ने छुपा दी है या एडिट में एडिट हो गई है। वो ये है कि उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी ना हाथ डाल रहा हूं। अब क्या ही बोले, बता सकते हैं आप क्या बोलूं मैं इस बात को लेकर? इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी वाहियात बात मैं क्या बताऊं। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखो ना, उसके तो फुटेजेस कट के जा रहे हैं इंटरनेट पर, कट के जा रहे हैं, और लोगों को पता चल रहा है कि कितना, समझ रहे हैं ना। ओके, कोई बात नहीं, उस पर ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली बातें यहाँ पे ज्यादा दिखाई नहीं गया है, मैं बस ऊपर तौर पर बता दिया। दोस्तों यहां पर अगर आपने देखा होगा तो निक्की भी अपना जाल बिछा रही है, उसको पता है कि अभिनव को पसंद करती है राखी, और राखी को फुल टू ऑफर देने पर है।
अर्शी खान बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये बात हम सबको पता है। और अर्शी ही कल सबसे बड़ा फ्लिप मारेगी। अभिनव वहां पे राखी को उसी लिए पटा रहा है दोस्तों, क्योंकि अर्शी फ्लिप मार रही है और राहुल वैद्य बार बार उसको ये बात बोल रहा है। ओ इसी दौरान राहुल वैद्य की फिर से झगड़ा होता है और इस बार होता है अभिनव से। अब अभिनव से झगड़ा हो रहा है, हाँ तो तू अपनी बीबी को देख लेना। व्हाट द हेल मैन, वो तुमसे झगड़ा कर रहा है, तुम उसको उसकी बीबी की बात कर रहे हो। ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, यही है इसका पैटर्न, यही है इसका पैटर्न। कल को अगर एली और जैस्मिन के साथ झगड़ा होता ना, हाँ तो तेरा बॉयफ्रेंड भी तो वो ऐसे ही बोलता। मैं 101% उसने जानबूझ के रुबीना को इस लड़ाई में इन्वॉल्व किया ताकि वो बेचारा दिखे फिर से अगेन। और वो बोलेगा कल, आज तो हमें ज्यादा नहीं दिखाया, कल वो बोलेगा ये बात को कि अपनी पत्नी घमंडी है। और ये क्या है, नाला सोपारा की रानी, मतलब ये क्या है नाला सोपारा की रानी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो मुंबई में एक जगह है नाला सोपारा, जो कि मुंबई का एकदम आउटस्कर्ट्स में आता है। बहुत अच्छे अच्छे और टैलेंटेड लोग रहते हैं वहां पे, और इस बात को इस तरीके से डिमीन करते हुए दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नाला सोपारा की रानी, नाला सोपारा की रानी। अब मुझे देखना है कि वीकेंड के बारे में इस पे कितना मुद्दा बनेगा। हल्का आदमी, नल्ला आदमी, नाला सोपारा की रानी, और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है, घमंडी, रूडीना, मतलब क्या। और सलमान खान फिर वो प्रिजम्पशंस एजम्पशंस वाली बात पर टिकेंगे। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में, मुझे जरूर बताएं। राहुल का डीकोड ये भी बताएं, क्या आपने नोटिस करी ये बात कि किस तरीके से वो जब मियां से लड़ता है तो बीबी को शामिल करता है, और बीबी से लड़ता है तो मियां को शामिल करता है, अननेसेसरी विक्टिम कार्ड बनने के लिए। आपको क्या है कहना, जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स।